हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी शानदार क्लास रात्रि 8 बजे होती है, जिसमें हम बेहतरीन हिंदी के प्रश्न करवाते हैं। किसी का भी आप एग्ज़ाम दीजिए, शानदार प्रश्नों का एनालिसिस करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। और बताइए बताइए हमारा पहला प्रश्न है, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। पत्र लेखन से सवाल है। हिंदी में एक टॉपिक आता है पत्र लेखन। यूपी ट्रिपल एससी इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सभी कार्यालयों को जो सरकारी पत्र भेजा जाए उसे परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। उसे क्या कहते हैं? वह परिपत्र कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। बताइए। पत्र लेखन से संबंधित एक और प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी, अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य क्षेत्र में नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। बताइए, बहुत ध्यान से पढ़िए प्रश्न। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। बताइए। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। बताइए। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कर्ता के साथ विधेय नहीं रहता। देखिए क्वेश्चन सुनिए। जैसे वाक्य लिखा हमने वाक्य लिखा, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के राजा थे। हमने लिखा अयोध्या के राजा थे। हमने लिखा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के राजा थे। तो कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। इसमें यह है उद्देश्य कर्ता। अब इस उद्देश्य के साथ साथ ये कर्ता का ही हिस्सा है, पुरुषोत्तम श्री राम। तो पुरुषोत्तम जो है ना, ये कर्ता की व्याख्या है, ये कर्ता का विस्तृत रूप है। तो कर्ता के साथ उसका क्या आता है? विस्तार आता है। कर्ता के साथ उसका विस्तार रूप आता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर पूछा जाता कि वाक्य में कर्ता और क्या होता है, तो होता वाक्य में कर्ता और विधेय आता है। वो पूछ रहा है कर्ता के साथ क्या आता है, तो कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए बताइए बताइए। बहुत बेहतरीन। चौथा सवाल है, चौथा प्रश्न है हमारा, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए। उन्हें समुच्चयबोधक कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? समुच्चयबोधक कहलाते हैं। आंसर डी सही होगा। जैसे दो वाक्यों को जोड़ा, राम ने खाना खाया। एक उपवाक्य ये हो गए, और सो गया। एक उपवाक्य ये। इन दोनों उपवाक्य को जिसने जोड़ा वह और है, और एक समुच्चयबोधक चिन्ह है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। शानदार पांचवा प्रश्न है। बताइए। भाववाच्य छांटिए। भाववाच्य कौन सा है? बताइए। कौन सा वाक्य भाववाच्य में है? तो जिसमें नहीं लगा हो वह वाक्य भाववाच्य होता है। ऑप्शन बी, तोते से नहीं उड़ा जाता, ये भाववाच्य में है। ऑप्शन बी। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए।
बताइए अगला प्रश्न, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। विशेषण से प्रश्न है, मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब ठीक है। बताइए बताइए दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ेगी, बताइए। तो जब दो वस्तुओं और प्राणियों के बीच में तुलना की जाए तो वहां उत्तरावस्था प्रयोग की जाती है। क्रिया उत्तरावस्था में आएगी और ये विशेषण की अवस्था होती है उत्तरावस्था। दो व्यक्ति या प्राणियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में उत्तरावस्था। दो से अधिक की तुलना करनी हो तो उत्तमावस्था, और एक की किसी से तुलना न करनी हो, बिल्कुल किसी एक को अलग दिखाना हो तो मूला अवस्था। जैसे देखो देखो विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। मूला अवस्था, इसमें विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे राम एक वीर बालक है, तो ये तो हो गई विशेषण की मूलावस्था, वीर। अब उत्तरा देखो, इसमें दो व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है। कैसे? राम श्याम से अधिक सुंदर है। तो यहाँ दो व्यक्ति या वस्तु की जहां पर तुलना की जाए वहां उत्तरावस्था, और दो से अधिक, दो या दो से अधिक, वहां उत्तमावस्था। कैसे? अब से कक्षा में सबसे सुंदर है, तो सबसे जो है ये उत्तमावस्था है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, शानदार है, शानदार है हमारा प्रश्न कि मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य का भेद क्या है, बताइए। वाक्य का भेद क्या है, बताइए। तो सर, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर हो तो वहां मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए आठवां प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य छांटिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है, बताइए। बताइए। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ये तो गलत है। हम तो अवश्य ही आएंगे, ये भी गलत है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, हल करने की तलाश में। तो कौन सा सही है? ऑप्शन बी। अच्छा, क्या पूछा है? शुद्ध। ऑप्शन बी शुद्ध है। एक मिनट देख लेते हैं। 40 की अवस्था 40 वर्ष की है, शुद्ध वाक्य है। अच्छा, जिनका शुद्ध रूप होगा रेलवे में कई कर्मचारियों की। अच्छा, यहाँ रेलवे के कई कर्मचारी होंगे, ये गलत है। ये सही है, बी वाला सही है, बी वाला सही है। हम तो अवश्य ही, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हम अवश्य जाएंगे, शुद्ध होगा। मैं हल करने के अभ्यास में हूँ, मैं हल करने की तलाश में नहीं, अभ्यास होगा। ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ऑप्शन बी। चलिए चलिए बताइए। बताइए, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द कौन सा है? इन सब के लिए एक शब्द कौन सा है? हरि। हरि है। हरि मीन्स सर्प होता है, हरि मीन्स मेढक भी होता, सिंह भी, घोड़ा, और सभी ये जो शब्द हैं ये हरि से संबोधित किए जाते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर सही होगा सी। चलिए बताइए। बताइए 10वां प्रश्न है, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? बताइए। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन बी, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। ऑप्शन बी सही है। चलिए
बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिए। शानदार प्रश्न है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक बहुवचन रूप होगा, बताइए। अनिश्चयवाचक भी हो, सर्वनाम भी हो, अपादान भी हो और बहुवचन, तो देखिए अपादान होगा तो से आएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा डी वाला। अब क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, तो किन्हीं, ऑप्शन सी, किन्हीं एक बहुवचन है, अनिश्चयवाचक है, अपादान रूप है, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए बताइए, शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, कौन सा पुल्लिंग है, बताइए। पुल्लिंग वाचक शब्द छांटिए, जल्दी से बताइए। मेरा कैमरा, सर मेरा कैमरा, मेरा जो कैमरा शब्द है, ये कैमरा एक पुल्लिंग शब्द है, आंसर ए सही होगा, कैमरा पुल्लिंग वाचक शब्द है। चलिए बताइए अगला प्रश्न, बताइए पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। पाहुना का पर्यायवाची क्या है, पाहुना को आगंतुक कहते हैं, इसी को मेहमान कहते हैं, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए ऑप्शन सी सही है, पाहुना किसका, आगंतुक, अतिथि, इनको पाहुना कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न बताइए। 14वां प्रश्न है, इनमें से किस में निरुपसर्ग नहीं है, बताइए। किस में निरुपसर्ग नहीं है, सर निशेष में निरुपसर्ग नहीं है और बाकी सब में है, ऑप्शन ए सही होगा, निशेष। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए, बताइए शुद्ध वाक्य छांटिए, शुद्ध वाक्य छांटिए, बहुत बेहतरीन, बताइए। जल्दी से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध बी वाला होगा, ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी। अब कहाँ कहाँ गलती है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, अब देखिए इस वाले में क्या गलती है, मुझसे वह काम नहीं हो सकता होना चाहिए, ठीक है। और क्या गलती है, और क्या गलती है, तो ये गलत हो गया, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, नहीं मैं आपका भक्त हूँ, ये होना चाहिए। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं होना चाहिए, ऑप्शन बी शुद्ध है। बाकी कहीं ना कहीं किसी न किसी वाक्य में त्रुटि है, थोड़ी थोड़ी त्रुटि है। चलिए बताइए अगला प्रश्न बताइए। बताइए समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। यदि हमें समीप बोलना हो, छोटा बोलना हो, गौड़ बोलना हो, तो किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, सर उप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप उपसर्ग, ऑप्शन डी सही है, उप उपसर्ग। चलिए बताइए अगला प्रश्न, कुंदन का पर्यायवाची क्या है, बताइए। कुंदन का पर्यायवाची क्या है, बहुत बढ़िया, कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है, इसी को जात रूप भी कहते हैं, इसी को स्वर्ण भी कहते हैं, इसी को कंचन भी कहते हैं। चलिए आगे चलिए, कुंदन का पर्यायवाची हेम होता है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी का जब एग्जाम होता है तो ऐसे प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी वाले। बताइए ड्राइंग मैन कैच ए स्ट्रॉ, इसका अर्थ क्या है, बताइए। ड्राइंग मैन कैच ए स्ट्रॉ, इसका अर्थ है डूबते को तिनके का सहारा, ऑप्शन सी, डूबते को तिनके का सहारा, ऑप्शन सी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताइए।
बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बताइए। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है तो देखिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये तो अधिकरण का है। कुलश्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ये भी अधिकरण का है क्योंकि में विभक्ति अधिकरण की। देशाटन, देश, देशाटन, तो देश के लिए टन क्या होगा? देश पर टन की देश में टन, इसमें भी अधिकरण। धर्म से भ्रष्ट, इसमें अधिकरण नहीं है, ये अपादान है। धर्म से भ्रष्ट, ये अपादान है। और देशाटन का क्या होगा? देख लो, देश में अटन, देशाटन, तो धर्म भ्रष्ट में अपादान समास है, अपादान तत्पुरुष समास। चलिए बताइए, शुद्ध वाक्य छांटिए, कौन सा शुद्ध है? बताइए। तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसका नहीं, इसके होना चाहिए था, ऑप्शन ए गलत है। उसका संतान अच्छा है, उसकी संतान होना चाहिए था, ऑप्शन बी भी गलत है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ऑप्शन सी सही है। डी में बेफजूल की बात मत करो, बेफजूल, बेफिजूल होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बताइए, 21वां प्रश्न बताइए। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल ने किया था, ऑप्शन ए सही है। सॉरी, यहाँ लल्लू लाल नहीं, श्रद्धा राम। किसने? श्रद्धा राम फुल्लोरी, श्रद्धा राम फुल्लोरी। अच्छा, पंजाब में पूछा गया है, श्रद्धा राम फुल्लोरी। चलिए चलिए बढ़ जाइए, नीचे इसकी व्याख्या दी गई है, परेशान मत होइए। चलिए बताइए, सफलता ना मिले, जब किसी को कोई सफलता ना मिले तो उस पर जो दुख होता है उसे क्या कहते हैं? सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्या कहलाता है? सफलता ना मिलने पर दुखी होना क्षोभ कहलाता है, क्षोभ कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, धूसर किसका पर्यायवाची है, या धूसर का पर्यायवाची क्या है? सर, धूसर गधा का पर्यायवाची है, इसे गर्दब भी कहते हैं, इसे बेसर भी कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। बेसर, खर, गर्दब, वैशाख नंदन और गधा आदि का पर्यायवाची है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया। खाने की इच्छा है, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? खाने की इच्छा, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या आएगा? क्या बी होगा? क्या बी होगा आंसर? क्या बी होगा? बहुत बढ़िया, खाने की इच्छा विभुक्षा होता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बताइए, मैं छोटा कर दूं, अब ठीक है। 25वां प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? बताइए। सर, सभी स्पर्श है, ठीक है। कंठ को कौन से हैं? सभी कंठ है, ठीक है। अघोष कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष है, तो का और खा। गा और घा कभी नहीं हो सकते अघोष, तो ये तो कट गए। महाप्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो का नहीं होगा, खा होगा, क्योंकि का तो प्रत्येक वर्ग का पहला है। आंसर सही होगा सी, आंसर सी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 40 शानदार प्रश्न है, आंसर सी सही होगा, आंसर सी। चलिए बताइए। बताइए, 26वां प्रश्न है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? बताइए, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? सर, ओआ एक दंतोष्ठ ध्वनि है, ओआ एक दंतोष्ठ ध्वनि है, बहुत बढ़िया। चलिए
आगे बताइए 27वां प्रश्न है, बहुत बेहतरीन। बताइए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि दो बार आ जाए द्वित्व तो वह युग्मक कहलाती है। जैसे जैसे लिखा है दिल्ली, तो सर एक ही ध्वनि दो बार आई, एक ध्वनि का द्वित्व हो गया तो वह क्या कहलाएगी? युग्मक ध्वनि कहलाएगी। ऑप्शन बी। चलिए 28वां प्रश्न बताइए। बताइए ई प्लस आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? बताइए इस प्रकार का परिवर्तन किस संधि में होता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। यड़ संधि होगा क्या? क्या यड़ संधि होगा? बिल्कुल यड़ संधि में होता है इस प्रकार का परिवर्तन। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बताइए। सर देवनागरी का प्रयोग सबसे पहले राजा जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा, जयभट्ट के शिलालेखों में। चलिए बताइए बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? बद, जैसे बद से बना है बदनाम, तो बद बुरे अर्थ में प्रयोग होता है। बदसूरत, तो ये किस भाषा का शब्द है? बद किस भाषा का शब्द है? क्या क्या होगा? जल्दी बताइए। उर्दू और फारसी। क्या है? उर्दू और फारसी। ऑप्शन सी सही होगा, उर्दू और फारसी। चलिए चलिए 10 सवाल और हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? किस प्रकार के हैं? बताइए। ये जो तदित प्रत्यय हैं, प्रत्यय दो प्रकार के, एक कृदंत प्रत्यय और दूसरे तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया से बने हों वो कृदंत प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बने हों तदित प्रत्यय। तो आहट, आवट, आस, सर ये संज्ञा से बने प्रत्यय हैं, तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक। भाववाचक। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बताइए 32वां प्रश्न है, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, क्या होगा? बताइए। शब्द अपादान कारक में भी हो, उत्तम पुरुष भी हो, बहुवचन रूप में हो। अपादान होगा तो से लगा होगा, तो सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इनमें को लगा है। से लगा होगा अपादान में, ठीक है। अब क्या चाहिए? उत्तम पुरुष चाहिए, तो सर ये दोनों उत्तम पुरुष के हैं। बहुवचन में चाहिए तो हम, हमसे, ये बहुवचन है, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाला शुद्ध है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? बताइए। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती। ऑप्शन ए सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बताइए, सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। ऑप्शन ए, क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, सोना का पर्यायवाची क्या है? बताइए। थोड़ी देर पहले बताया था, सोने का पर्यायवाची क्या है? जात रूप होता है। ऑप्शन डी, जात रूप। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए, परीक्षा नहीं परीक्षा होता है, परीक्षा नहीं परीक्षा, ये दोनों गलत। मुमूर्षु नहीं होता,
बड़े ऊ की मात्रा नहीं, छोटे ऊ की। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बताइए, पयोधी का संधि विच्छेद क्या है? पयोधी का संधि विच्छेद क्या है? पय धन धी। ऑप्शन ए विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला बताइए, 40 शानदार प्रश्न है। कितने हैं? 40। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। कंठ तालव्य कौन सा है? कौन सा वर्ड है जो कंठ तालव्य है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऑप्शन सी ए और आई, ये कंठ तालव्य है, ए और आई वर्ड। चलिए बस 2 प्रश्न और हैं, 2 प्रश्न और हैं। बताइए कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? बताइए कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? सर जयपुरी बिहारी की नहीं है। ऑप्शन सी जयपुरी बोली बिहारी की नहीं है। ये सौरसैनी अपभ्रंश से निकली है, और ये कहाँ से निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए बताइए, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, क्या होगा? बताइए। अन्य पुरुष हो, ठीक है, सर्वनाम हो, एक वचन हो, संप्रदान हो। बताइए कौन सा है? उनके तो बहुवचन है, उन्हें है, उन्हें, उससे और उनसे, इनमें तो क्या है? करण है, इनमें करण कारक है, उन्हें होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इनमें अन्य पुरुष भी है, एक वचन भी है, सर्वनाम भी है, संप्रदान। ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, 40 शानदार प्रश्न कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।